अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शुक्र प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल SM फॉरेक्स। दोस्तों आज बिल्कुल शॉर्टली जो है मैं डे के अंदर एनालाइज करूंगा गोल्ड के कि गोल्ड की मूवमेंट आज के दिन क्या रहेगी। वीकली वीडियो आपने देख ली होगी, अगर नहीं देखी तो देख लें। उसमें आपको पता चल जाएगा कि इस वीक गोल्ड की मूवमेंट क्या रहेगी। तो सारी डिटेल जो है इसी वीडियो के अंदर मैं आज के दिन के गोल्ड की एनालाइज की बताऊंगा। तो देखते हैं, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, पिवट पॉइंट निकाल लेना है। अगर प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं तो कोशिश किया करें कि बिल्कुल जो है देखभाल का ट्रेड किया करें। जब तक कोई सेटअप नहीं बनता प्रॉपरली तब तक आप ट्रेड ना लिया करें, ठीक है, बाय का या सेल का। और कोशिश किया करें कि बाय किया करें गोल्ड को सेल जो है वो बहुत कम किया करें आप लोग। अच्छा जी, अब ये हमने पिवट पॉइंट निकाल लिया है। अब देखें, मैंने आपको पहले भी बताया था वीकली वीडियो के अंदर, मैं डेली वीडियो में भी बता देता हूँ। मार्केट ने अपना ये फर्स्ट टारगेट हिट किया, अब यहाँ पे दोबारा से जो है कैंडल जोन बना दिया। अब मार्केट का जो आज के दिन अगला टारगेट है वो है 3390। आप कर लें, वैसे 9192 बनता है। 3390 तक जो है आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक ये हो गया। दूसरा जो है वो कौन सा है, मार्केट ने कहाँ तक जाना है, ये देखिए। अब मैंने इस कैंडल जोन को पकड़ लिया। अब ये मार्केट कहाँ तक जा सकती है, 3413 तक। आपने 3410 का टारगेट रख लेना है, बाय कर लेना है। मार्केट आज के दिन 3390 से लेकर 3410 के दरमियान जाएगी। इंशाल्लाह चांस यही है कि मार्केट सेल नहीं आएगी। हाँ, लेकिन ये जो मैंने ब्लू कलर की लाइन लगी है, इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ। ये है आप लोगों का पिवट पॉइंट। अगर पिवट पॉइंट से नीचे H1 का कैंडल क्लोज हो जाता है तब आप लोगों ने बाय नहीं करना, फिर सेल करना है। सेल कहाँ तक करना है, देखें, सबसे पहले हमारे पास पड़ा है ये रिजेक्शन ब्लॉक, जहाँ तक मार्केट आ सकती है, यानी 3220 से 3280 से 3288, ठीक है। ये आपका टारगेट होगा। फिर उसके बाद फिर मार्केट कहाँ तक आएगी, फिर आएगी इस रेड कैंडल की वीक तक, यानी कि 3247-45 तक। फिर आपने ये टारगेट रख लेना है। फिर मार्केट आपको 3247-45 तक आती दिखाई देगी। उसके बाद जो है फिर मैं मज़ीद जो है डिटेल अपने व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर बता दूंगा कि आपने कहाँ तक सेल करना है। अगर आपने हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 03036768 पर रब्ता कर लेना है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं H4 के अंदर। H4 के अंदर थोड़ा सा मार्केट को समझ लेते हैं। ये मैंने वीकली वीडियो में भी बताया था। अब देखें, यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, और ये पैटर्न कुछ इस तरह से है, ये यहाँ तक, ठीक है। अब मार्केट ने ये बनाया डंडा और ये बनाया इसको फ्लैग। अब मार्केट इसको रीटेस्ट करके मार्केट को जाना चाहिए बाय की तरफ, ठीक है। अब ये सिनेरियो हमें यही बताता है, अगर सेल आती है तो ये डॉटेड लाइन आपको सेंटर वाली दिखाई दे रही है ना, इसको आकर मार्केट लग सकती है 3200-3100 तक भी आ सकती है। कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है कि मार्केट बस बाय में ही रहे। हाँ, लेकिन ये बात है कि ज़्यादातर जो चांस हैं वो बाय के हैं कि मार्केट बाय में रहे। जिस तरह से सेलिंग ओपनिंग हुई है इसकी गैप डाउन के साथ, तो आपने इंतज़ार करना है आज, क्योंकि मार्केट की ओपनिंग है तो थोड़ा सा सोच समझ कर ट्रेड करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अब जब ये रीटेस्ट करके मार्केट 3366-67 को ब्रेक करेगी, इसके ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, आपने 3370 से एंट्री ले लेनी है और 3391-90 आपका फर्स्ट टीपी होगा। 3410 से 13 ये आपका सेकंड टीपी होगा। मार्केट इंशाल्लाह इस एरिया तक जाएगी। ये हमारे पास रिजेक्शन ब्लॉक है, तो मतलब ये है कि मार्केट 3391-92 से 97 तक जाकर एक बार रिजेक्शन ज़रूर से लेगी, यानी सेल आएगी। तो आपने साथ साथ ब्रेक इवन करना है। दूसरी बात ये है कि हमारा बहुत ही प्यारा दोस्त, अगर ये व्हाट्सएप ओपन हो जाता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ,
हाँ, हमारे वीआईपी ग्रुप का मेंबर था शहजाद असलम। नौजवान था बेचारा। अल्लाह पाक की ज़ात को प्यारा हो गया, उसकी डेथ हो गई है। हार्ट पेशेंट था। तो उसका ना मुझे रात पता चला, तो मुझे बहुत ही दिली तौर पर अफ़सोस हुआ। उस बेचारा एक तो गरीब था, छोटे-छोटे बच्चे थे। उसके लिए आप सब दोस्तों ने दुआए मग़फ़िरत करनी है। शहज़ाद असलम उसका नाम है। पिक्चर आपको दिखा दूँगा अगर ये मेरा व्हाट्सएप ओपन हो जाता है तो। तो अगर आप किसी के लिए दुआ कर देंगे तो अल्लाह पाक की ज़ात आप पर खैर फरमाएगी। तो अभी ये मेरा व्हाट्सएप ओपन हो जाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ, तब तक जो है हम एनालाइज की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम H1 की तरफ। H1 में अगर हम मार्केट को देखें तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर चल रहा है वो चल रहा है बाय का। ठीक है, मार्केट के स्ट्रक्चर में है, बाय स्ट्रक्चर में है। सेल आप लोगों ने तब तक नहीं करना जब तक इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक ना कर दे। जब तक आपने इस तरह से H1 के अंदर ट्रेंड लाइन लगा लेनी है, जब तक मार्केट एक तो पीवट पॉइंट को ब्रेक ना करे जो कि हमारा 3327 पे है, दूसरा इसको ब्रेक ना कर दे ट्रेंड लाइन को, यानी कि 3320 से जब नीचे है तब आपने सेल करना है। लेकिन जब सेल करें तो ब्रेक इवन साथ साथ लाजमी से करें। अगर आप ब्रेक इवन नहीं करेंगे तो इससे आपका लॉस हो सकता है। ठीक है, तो आपने ब्रेक इवन करते हुए सेल की तरफ फिर बैठना है, वरना मार्केट जो है वो बाय में रहेगी। अभी तक जो है मेरा हमारे पास नेट का इतना इश्यू होता है कि व्हाट्सएप पे ये न्यू डेटा ओपन ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये शहजाद असलम है इसका नाम। मैं इसका दिखा देता हूँ, शायद ओपन हो जाए। इसका भी डेटा न्यू अभी तक ओपन नहीं हो रहा। तो ये बहुत ही नेक और अच्छा इंसान था मेरी नज़र में, क्योंकि बेचारा अपनी औलाद की वजह से थोड़ा-सा टेंशन में रहता था। कारोबार के लिहाज से अ, गरीब बंदा था, सेंट अकाउंट था इसके पास। तो अल्लाह पाक की ज़ात से दुआ है कि इसको अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। ये बेचारा था। इसके लिए आप सब दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने दुआ करनी है। अच्छा जी, एनालाइज़ आपने देख लिया। ये जब तक ट्रेंड लाइन और इस पिवट पॉइंट को ब्रेक ना करे आपने सेल नहीं करना, वरना आपने हर डिप से बाय करने की कोशिश करनी है। आधे घंटे के अंदर भी देखें मार्केट के अंदर, ये आधे घंटे के अंदर अभी 4 मिनट रहते हैं। ये जो कैंडल बना है इसके ऊपर मार्केट क्लोज हो रही है, तो मतलब मार्केट जो है अगेन बाय रहेगी। और बाय कहाँ तक जाएगी, इसका फास्ट टारगेट जो है 3358.60 है। तो यहाँ तक आपको मार्केट जो है वो बाय जाती दिखाई देगी। मार्केट बाय में रहना है इसने। तो आपने भी हर डिप से कोशिश करनी है बाय करना है। मज़ीद डिटेल के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।